ठीक है। अच्छा, पाइथन लाइब्रेरी में हम बात करते हैं, तो पाइथन लाइब्रेरी में हमारे सबसे पहले आता है पांडास। पांडास की बात करेंगे तो इट इज द मोस्ट फेमस पाइथन पैकेज फॉर डेटा साइंस which Yes. offers powerful and flexible data structure, which offers powerful and flexible data structure that make data analysis and manipulation easy. That makes data. Manipulation and analysis अच्छा. easy. Easy. Yes sir, हो गया. Panda makes data importing and data analyzing much easier. सर हो गया. ठीक है। इस ये हमारा दो पार्ट्स में, पांडास लाइब्रेरी जो आपकी लाइब्रेरी है वो दो पार्ट्स में, दो मॉड्यूल में डिफाइन है। दो मॉड्यूल इनमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है सीरीज, Okay. और एक आता है आपका डेटा फ्रेम। ठीक है। ये सीरीज जो है वो एरे की तरह होता है। Yes sir. तो एरे की तरह मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, Okay. कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, और इट्स लाइक वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। वन डायमेंशन मतलब इसमें जो आपका डेटा होगा वो सिर्फ एक फॉर्म में होगा, लाइक दिस, लिस्ट फॉर्म में 5 8 3 4 6 9। दिस इज, इस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो आपका पांडा सीरीज में। यहां तक कोई डाउट है? No sir. ओके। अब हम कोड लिखेंगे, तो अब हम स्पाइडर ऑन कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा कोड आज लिखा हुआ है क्योंकि सुबह यही क्लास डिस्कस हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लिस्ट से, लिस्ट का यूज करके, लिस्ट हमने पढ़ा था ना, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास। अगर आपको पांडास इंपोर्ट करना है तो आप जस्ट यूज कर सकते हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मतलब ये हम एक डुप्लीकेट नेम और एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं पांडास के लिए। तो आपको जहां पे भी पूरे प्रोग्राम में पांडास लिखना है उसकी जगह आप पीडी लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर हमें पहला लॉजिक देखा जाए, हमें क्या करना है, एक सीरीज, एक लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है x इज इक्वल टू 2 3 4 5, और इससे आपको सीरीज क्रिएट करनी है। तो इसे यहाँ पे हम कोड को लिखेंगे। अगर इसे आप समझना चाहो तो थोड़ा सा बेसिक तरीका क्या है कि x को आपने सीरीज में पास किया तो सीरीज आपकी क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस 2 3 4 5, और इंडेक्सिंग इसे बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3। ये इंडेक्स पार्ट होगा। दो चीजें होंगी इसमें, एक इंडेक्स और एक वैल्यू जो आप सीरीज में वैल्यू रखोगे। इस तरह से आपका क्रिएट होगा। ठीक है। अब आप इसे रन करके देखेंगे, रन करें, ये देखो आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट आपको? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। ये तू गाना गा रही है क्या पीछे से? सर हाँ। आपके पीछे चल रहे हैं. दिल सर के जान भी देंगे। सर हैप्पी रिपब्लिक डे. सेम टू यू। बड़ी जल्दी याद आया, मतलब मैं गाना गा के बताऊंगा तब बोलेगी हैप्पी रिपब्लिक, वरना बोलूंगी नहीं। मैं नहीं बोलूंगी, मैं कर नहीं रही सर बात, मुझे मुझे गाना नहीं सुनाया है। सर मुझे अभी याद आया. अच्छा, मतलब मैं गाऊंगा तब तो तुझे रिपब्लिक डे याद आएगा। हे भगवान, तू इस देश की नहीं रही, तू बदल गई है। नहीं सर. ठीक है, लिख लो इसे, ये एग्जांपल है, इसे सर लिख। लेकिन हाँ. हाँ, सर ये पूछना चाह रहे हो पूछो। हाँ सर ये जो हमने इम्पोर्ट पांडास एज पीडी किया था, तो हाँ, ये पीडी क्या करा है, मतलब पीडी डॉट सीरीज क्यों किया हमने? एक्चुअली सीरीज एक फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर, मान लो ये कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज करके आप सीरीज क्रिएट करते हो। अगर आप सीरीज नहीं लिखोगे तो एक्स तो लिस्ट है ना, इस एक्स को सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक कंस्ट्रक्टर यूज किया है जो कि पांडास के अंदर आता है। तो अगर आप पीडी डॉट सीरीज नहीं लिखोगे तो चलेगा ही नहीं। अच्छा.
है ना? मतलब ये पूरा ही अच्छा। हाँ, तो ये नहीं, पीडी नहीं है कंस्ट्रक्टर, पीडी तो आपके लाइब्रेरी का नाम है, तो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टर का नाम, देन लिस्ट पास कर दो, तो उससे आपकी सीरीज बन जाएगी। लिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज में, और फिर आप सीरीज को प्रिंट कर दीजिएगा। सही है? तो आउटपुट आपका ये आ जाएगा। इतना लिख लो पहले, हेडिंग भी डाल लेना। यस सर। हाउ टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग लिस्ट, और उसका आउटपुट भी लिख लेना, साथ साथ आउटपुट लिखना, यहां से यहां से। ठीक है? यस सर। जब लिख लोगी तो बता भी देना। यस सर बहुत करती रहती। यस सर। फिर बोल रही थी यस सर, अरे राम रे, दिख तो रहा है ना तुझे? हाँ जी सर। तो लिख लिया तूने? यस सर। नहीं नहीं नहीं, अभी कर रही हूँ। तो लिख ले, बातें क्या बना रही है, आधे घंटे बातें करवा लो लोगों से। कैसे लोग होते हैं? तो x बेसिकली क्या है, हमारी एक लिस्ट है, ठीक है ना, जिसे आप कन्वर्ट कर रहे हो सीरीज में, और उसे फिर आप प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट एस लिखोगे, सीरीज प्रिंट होगी, और सीरीज प्रिंट होगी तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर, हो गया। गुड, वेरी गुड, लिख लिया आपने फाइनली। आई एम सो हैप्पी। अब हम सेकंड केस में आते हैं। इस केस में आपके पास क्या है, आपको सीरीज क्रिएट करनी है, और इंडेक्स भी आप अपनी मर्जी से देना चाहते हो। ठीक है? आप अपना इंडेक्स भी डिफाइन करना चाहते हो। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? सीरीज जब क्रिएट करोगे तो उसका इंडेक्स भी आप डिफाइन करो। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या था, देखो इधर 0 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूं इसे इंडेक्स वैल्यू, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, तो वो आप देना चाहते हो। तो आपने इंडेक्स एक कीवर्ड है जो कि इसके साथ पैरामीटर डिफाइन है, उस इंडेक्स की वैल्यू आप लिस्ट में पास कर रहे हो, ABCD आप इंडेक्स हो जाएगा। अब अगर आप सीरीज प्रिंट करोगे तो जहां वो 0 1 2 3 4 आ रहा था, उसकी जगह पे ABCD आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये लिख लो। यस सर, क्या लिखो? लिख रही हूँ सर। वहां पे भी तो ऐसे ही बोलती रहती है कनाडा में बैठ के, यस सर यस सर यस सर, फिर नो सर। नहीं सर, वहाँ पे ऐसे वहां तो उससे कोई बात ही नहीं करता होगा। ओ, कितना बुरा लगता है ना। क्या कह रही, वहां मुझे समझ नहीं आता है। सब बिजनेस ज्यादा है ना, वो थ्योरी एंड वो सब है, तो मतलब वो ठीक पढ़ाते है। नहीं है, उसके बाद कहते हैं ये तो बिजनेस है, तुम्हें आता होगा। सर हाँ, बस वही बोल देते हैं, रीडिंग कर लेना। बोल, फिर तुम क्यों, किस बात के लिए बैठे हो? रीडिंग तो हम घर से कर लेंगे। हमने पैसे क्यों दिए तुम्हें? तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, या हमें घर पे भिजवा देते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी हमें, रीडिंग कर लेना। ऐसे ही करते सर। कूट देती पकड़ के उन्हें, डंडा लेके जाइयो, सर फाड़ दियो। सर अब तो कॉलेज भी नहीं जा सकते ना। अभी नहीं, जब, अरे तो जब मौका मिले तब चली जाइयो। सर अब तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तो ये सर भगा एक देंगे बात अब। और है। हाँ बोल। सर ये जो जैसे आउटपुट जहाँ आ रहा है, तो ये डी टाइप फिर इंट 64 आ रहा है ना। हाँ हाँ, ये बता रहा है कि जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसका टाइप क्या है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का 64 इंटीजर यूज हो रहा है। 64 मतलब बाइट्स, कितनी बिट्स यूज हो रही हैं। 64 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 8। तो 8 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे, जो आपका अच्छा इंटीजर है, मतलब लॉन्ग इंटीजर है। अच्छा हाँ, ठीक है सर, ओके। ठीक है? ओके सर, हो गया। डन। यस सर। तो जैसे अब इंडेक्स वैल्यू का तो अच्छा ठीक है, उसका तो कोई डेटा टाइप जैसे अगर नहीं, टैग उसका डेटा वगैरह टाइप होगा नहीं तो होगा, उसका डेटा टाइप वैल्यू नहीं अच्छा है ठीक उसका। है। अब अभी तो हम लिस्ट से क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, लिस्ट का यूज करके हमने क्रिएट किया है। अब हम डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे, तो डिक्शनरी से जो क्रिएट कर रहे हैं वो देख लो। उफ, कितना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। ये लो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आई नो, सभी बोलते हैं। आई नो। तो मैं तारीफ कर ही रहा हूँ अपनी, तू तो बोलती नहीं, अब मुझे बोलना पड़ा तब नहीं बोल तो रही। बता रही हूँ सब। मतलब पहले मेरे को अगर हैप्पी अच्छा पढ़ाते रिपब्लिक डे सुनना है तो मेरे को गाना गाना पड़ता है, और अपनी तारीफ करनी है तो पहले मुझे अपनी खुद की तारीफ करनी पड़ती है, तब तो बोलती है आगे। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। अब डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिखा, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, देन ए उसकी वैल्यू, बी उसकी वैल्यू, सी उसकी वैल्यू, डी उसकी वैल्यू। तो बेसिकली ये आपका की पार्ट हो जाएगा। ये की पार्ट है। की पार्ट जो है वो अपने आप क्रिएट कर देता है डिक्शनरी में इंडेक्स को।
और जो Yes, उसकी sir. वैल्यू पार्ट है वो आपका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप आउटपुट देखो, आपको बेटर समझ में आएगा। 10, 20, 30, 40, ठीक है, दीज आर वैल्यूज, और ये आपकी डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली ABCD आ गया। सही है, यस सर। और लिख अगर लो। ऐसे ही इंडेक्स वैल्यूज में 1 2 3 करना था तो ये एक ही जगह तो वो 1 कर 2 देता 3 है। लिख लेते हैं ऐसे, लाइक यस सर। मतलब मैं एक और लिख के दिखा देता हूँ। ऐसा क्या है, कोई जालिम जालिम थोड़ी हूँ, मैं लिखूंगा ही नहीं। D1 S1 और यहाँ पे S1 और यहाँ पे D1। अब बोलो क्या आप की में क्या करना चाहते हो, बताओ। 1 नहीं सर, मैं वही बोल रही थी। हाँ बोल जी। देते हैं ना, वही दो रिपीट कर देते हैं। अच्छा बच्चे, 3। तो ये तो की है, की आप कुछ भी रख लो, आपके हिसाब से आ जाएगा। तो ये सेकंड वाली आ गई, राइट, जो आपने सेकंड डिक्शनरी बनाई है, दिख रही है ना? यस सर। गुड, दोनों लिख लेना। तो आपका की पार्ट जो है नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो मतलब नॉन न्यूमेरिक से क्या हो रहा है? जस्ट नॉन न्यूमेरिक वैल्यू मिल जा रही है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपने बोला था कि आपको चाहिए डिक्शनरी यस सर, 1 ठीक डिक्शनरी है। 2, तो वो तो आपके ऊपर है, वो तो की है, उससे कोई मतलब नहीं है। यस सर। वो तो इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू को आप कैसे यूज करना चाहोगे, आप एक्सेस करना चाहोगे तो आप एक्सेस कर लो। अब बेसिकली ये यूज क्यों होती है, इंडेक्सिंग क्यों यूज होती है, वो तो आगे आएगा। अभी तो हम बता रहे हैं कि अगर आपको क्रिएट करनी है, तो अगर की जो इंडेक्स वाला पार्ट है उसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, वैल्यू में अगर चेंजेस करने हैं तो कैसे कर सकते हो। अभी जस्ट ये बताया, अभी तो क्रिएशन सीखा ओके है सर। ना। ये कहाँ यूज होंगे वो तो अब आगे आएगा। लिख लिया आपने इतना? नहीं सर, मैं एक मिनट लिख अब लेती लिख हूँ लो, बस। लिख लो, लिख लो, लिख लो। डिक्शनरी से सीरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं वो आपका समझ में आ गया आपको। गुड, अब आगे देखते हैं। अब अगर हमें जो डिक्शनरी से, ये तो हमने किया ही है अभी, इसमें अलग से क्यों लिखा हुआ है डिक्शनरी दिस? हाँ ये तो करा ही है, सेम ही तो है। अच्छा अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ चेंज कर देते हैं एक्चुअली। अगर आपको इंडेक्स अलग से पास करना है, मतलब जो डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट होगा, उस इंडेक्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो, भाई मुझे ABCD वाला नहीं चाहिए, मेरे पास पेयर ऑफ डेटा ये है, डिक्शनरी तो किसी ने मुझे दे रखी है, पर मुझे जो उसका इंडेक्स है वो अलग चाहिए, तब हम कैसे करेंगे? तो हम अच्छा। आई पास करेंगे। और अच्छा अच्छा अच्छा, आई लिया नहीं था इसने शायद, इंडेक्स लिया था नहीं था? देखते हैं यार, आई इज इक्वल टू, लेगा कैसे नहीं लेगा। अब मान लो इसमें मैं कुछ कर देता हूँ अलग, 31, 28, 31, फिर 30, ये डेज हैं अकॉर्डिंग टू मंथ। तो मैंने यहाँ पे ABCD लिखा हुआ था वहां पे, यहाँ पे मैंने ठीक है, मतलब ये वैल्यू की वैल्यू बदल देगा? ये इंडेक्स की वैल्यू बदल देगा। अच्छा, इंडेक्स की वैल्यू। हाँ इंडेक्स ही चेंज कर रहे हो आप वैसे भी, ओके, कि अच्छा। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ABCD होता, पर क्योंकि आपने आई को इंडेक्स में सेट कर दिया तो अब इंडेक्स बदल जाएगा। यस सर। ये अब ध्यान से देखो जरा क्या हुआ है, कुछ कांड हुआ है, नन 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 क्या हुआ है है? ना? क्योंकि उन वैल्यूज पे वैल्यू तो है नहीं, आपने जो डिक्शनरी क्रिएट किया, जो आपने वैल्यूज डाली उन पे नहीं है, पुरानी वाली वैल्यू पे है। तो इंडेक्स अगर आप बदल दोगे तो ये नई वैल्यू का इंडेक्स क्रिएट करेगा और पुराना वाला हटा देगा, पुराना वाला नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आपको, अब मान लो आप यूज करने की बात करते हो और मैं लिखता हूं ए, एस में ए एक्सेस करते हैं, तो ये क्या देगा, एरर, कि ए पोजीशन पे तो कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर आप इसे जैन लिखोगे मान लो, तब ये
जैन पोजीशन पे सर्च करेगा, जैन पोजीशन इसमें नहीं है। दो चीजें मिसमैच हो रही हैं, पहला आपका इंडेक्स, दूसरा आपका ये। पर अगर आप इसे मान लो ऐसे कर दो, सॉरी, बी ए डी और सी, अब चेक करें क्या होता है। सी है ना, हाँ ठीक है। बदल जाएगा सर। रुको 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 ना, वो उस वजह से गलत नहीं हो रहा, वो इस वजह से गलत हो रहा है। प्रिंट क्यों नहीं हुआ? प्रिंट अच्छा इसमें नहीं लिखा था। ओके ओके, रन करो। देखो, जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस को अगर हम सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं इंडेक्स में, राइट, इंडेक्स वैल्यू तो सेम ही रहेंगी जो डिक्शनरी में है, पर इंडेक्स मैंने आगे पीछे कर दिया तो उस हिसाब से वैल्यू आगे पीछे हो गई। देखो इधर, यस सर। मतलब बाय डिफॉल्ट ऑर्डर नहीं लेगा वो, जो इंडेक्स आप यूज करोगे वो ऑर्डर लेगा। तो अगर आप इंडेक्स को चेंज करते हो तो अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स आपकी डिक्शनरी का डेटा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो आप इंडेक्स का यूज करके उसका डेटा का ऑर्डर, जो डिक्शनरी का ऑर्डर है, वो चेंज कर सकते हो। तो वो चीज हम करके दिखा रहे हैं इसमें, लिख लो। यस सर। तो इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडेक्स में जो लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। अगर डिक्शनरी में वो चीज नहीं है तब भी चलेगा। देखो मान लो अगर मैंने एक और लिखा होता, ई भी लिखा होता, अभी पहले समझ लो फिर लिखेंगे। अगर ई लिखा है तो ई एक एक्स्ट्रा वैल्यू जुड़ गई है जो कि इसमें नहीं है, तो ई भी डिस्प्ले हो रहा है और ये ए बी सी डी तक का पार्ट तो प्रिंट हो ही रहा है। तो जहां पे डेटा था वहां तो प्रिंट हो रहा है, जहां नहीं है वहां पे नैन आ गया। राइट, क्लियर है? सर लेकिन ये जो ऊपर 9 के ऊपर ये 0.0 क्यों लगाने लग गया? क्योंकि पहले ये तो ये अब फ्लोट टाइप का कन्वर्जन हो गया, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जो आपने नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। क्योंकि आपने ऊपर वैल्यूज नंबर रखी हैं तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप ई हटाओगे तो वो इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि उस केस में तो आपने वैल्यू दी है। जैसे यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू दी है ना आपने, पर अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड आप जोड़ दोगे जो कि उसमें पहले एग्जिस्ट नहीं करता, तब वो फ्लोट में चला जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ये फ्लोट वैल्यूज है। पर अगर, ओके सर। जो कि हमारा एक और केस था, अगर हम सिर्फ एक ही डिक्शनरी मान लें, एक ही एलिमेंट होता, तो इस तरह से देखो ई आ रहा है। राइट, अब अभी क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आ गया आपको? यस और नो? सर मतलब ये ना कि ई जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा वो वैसे कर देंगे जैसे फ्लोट हाँ, होता है, तो फ्लोट में फ्लोट की कन्वर्ट कर वैल्यू रहा है वो। 0.0 में लगा देगा। जब एन ए एन लिखा हो और तो फ्लोट में आएगा, फ्लोट 64। राइट, और अगर नॉर्मल लिखा है तो जो डेटा टाइप आप लिख रहे हो, जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, इंटीजर यूज करते हो तो इंट 64, अगर पॉइंट की वैल्यू यूज करते हो तो फ्लोट 64, उस हिसाब से वैल्यू आएंगी। ठीक है, यस सर। लिखो इसे, अपने वर्ड्स में लिख लेना अच्छे से। सही है, लिख रहे हो सर। तो इसका आउटपुट बताओ मुझे, आंसर क्या आएगा वो ट्राई करो पहले। यस सर, यस सर, यस सर। सर पहले का आ जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4, और दूसरे का तारे जमी पे। नहीं नहीं सर। तो 1 4 6। 146, वाह, वन, ये 146 आया कैसे दूसरे वाले में, मुझे बताओ कि जरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैं समझना चाहूंगा, क्या कर रही हो आप? सर L4 में L1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 से।
अच्छा 2 से कर रही हो तो क्या होगा, तो 1 कैसे आया आपका, 146 बता रही हो अच्छा ना सर, फोर्थ। 246 मैं यस यस जानना यस। चाह मेरे को 246, अच्छा 2 4 और 6 ये आंसर आएगा L4 के अंदर। L1 के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कैसे, वो भी समझाओ ना, ये कैसे आएगा 1 2 3 4 सर कैसे आएगा। लिस्ट के एलिमेंट्स सारे लिखते हैं, मतलब सारे नहीं लिखते नॉट। हैं, सारे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पहली लिस्ट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, फिर दूसरी लिस्ट के एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 3 4 तभी तो कॉनकैटिनेट कहोगे इसे। तो तो सर L1, रिपीट होते हैं ना हाँ इसका बिल्कुल मतलब। होते हैं, मना थोड़ी किया है इसने बेचारे ने, लिस्ट मना करती है क्या रिपीट होने को। तो ये कॉनकैटिनेट कर देगा, एक के पीछे दूसरी लिस्ट को जोड़ देगा। तो पहले 1 2 3, फिर 2 3 4। 2 3 और L1 के केस में मल्टीप्लाई जब आप 2 करते हो तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये रेप्लीकेशन होता है, रेप्लीकेट कर देगा अपने आप को। तो 2 टाइम्स कर देगा बेसिकली, 1 2 3, 3 फिर 1 2 1 2 3। याद आया, यस सर। आप तो गजनी से भी तेज भूलती हो हैं। आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी सर है देखी नहीं देखी, नहीं नहीं सर नहीं। ओहो, जाके देखियो आज, अच्छी है। शुरुआत के 15-20 मिनट देखेगी ना, मजा आएगा, वैसे पूरी भी देख लेगी तो भी मजा आएगा, तुझे अपने आप को देखने का मौका मिलेगा उसमें। एनिमेटेड मूवी है, बड़ी अच्छी। समझ में आया यस आउटपुट क्या सर, है, यस सर आ गया। पक्का ना। ये लिस्ट है, पर ये हाँ वो सर। नहीं है सीरीज पे कहीं खुश हो रही हो, अरे मुझे तो सीरीज में भी आ गया। सीरीज के केस में वो होता है जो आप कह रही थी बेसिकली, पर सीरीज के केस में फर्स्ट तो तब भी गलत कह रही थी। फर्स्ट के केस में वो एडिशन करेगा, और सेकंड के केस में वो मल्टीप्लीकेशन कर देगा। तो अगर आपके पास दो सीरीज हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, और S1 करोगे तो वो ऐड कर देगा 1 2 3 2 3 5 3 4 7, और मल्टीप्लीकेशन में 2 6 और 12। समझ में आया। तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये देखो दो डिक्शनरी U1 और U2, इसका आउटपुट लिख लो। तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं विद सीरीज, प्लस और मल्टीप्लाई की, लिख लो। सर एक मिनट, आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा बताओ ना, प्राइवेट वैल्यूज है। अच्छा 3 बाई ये तो 2। इंडेक्स है, इसे छोड़ दो, सिर्फ इन वैल्यू को देखो। तो फर्स्ट U1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 2 3। सर आ गया, अब आ गया। ओहो, तारे जमीन पे, मुझे वर्ड्स नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, होता है कई बार ऐसा हो जाता है, पता है, ये लग नहीं रहा होगा। हाँ, हेड टेल फंक्शन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन जो है, जैसे आपके पास काफी सारा डेटा है मान लो, तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट 5 रोज, टॉप 5 स्टार्टिंग की, ऊपर से फर्स्ट 5 रोज ही आएंगी, तो 1 से लेके 5 तक का डेटा आ जाएगा यूजिंग यस हेड सर। फंक्शन। ठीक है। और टेल फंक्शन जो है वो लास्ट की 5 रोज, तो हमारे केस में लास्ट क्या है, 12 13 14 1 5, तो वो 5 रोज आ जाएंगी, राइट। और हेड के अंदर अगर आप वैल्यू पास कर देते हो, जैसे हमने 2 पास कर दिया, तो स्टार्ट की 2 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 रोज ही आएंगे। ऐसे टेल है तो टेल लास्ट के 2 आएंगे। समझ में आया, यस सर। क्लियर है। तो इसे अब देख लेते हैं रन करके, फिर लिखना, अभी मत लिखने लगना, कहीं लिखने लग जाओ। तो देखिए यहाँ पे, यहां से शुरू हो रहा है फर्स्ट फेस, ये रहा। फर्स्ट में क्या कर रहा है, ये 5 रोज दे रहा है आपको जो कि लास्ट की हैं, तो 12 13 14 1 5, सही है। फिर हेड फंक्शन की वजह से आपको क्या दे रहा है वो 1 2 3 4 5, फिर हेड फंक्शन की वजह से 1 2, 2 रोज आपने लगाई, तो फिर टेल में 1 और 5। समझ में आ गया। सर मतलब ये डिक्शनरी हमने ली कह रही हूँ नहीं, ये। ये लिस्ट है आपकी, लिस्ट को आपने ये सीरीज लिस्ट। बनाया ना, सीरीज में से फिर आपने टेल और हेड फंक्शन यूज किए। बोलो क्या कह रहे थे आप दोबारा इसके अलावा। तो मतलब ये तो हमने एलिमेंट्स खुद से लिख दिए, और ये जो टेल फंक्शन ले रहा है तो फर्स्ट 5 रोज ले लेता है, और हेड, टेल, ओ सॉरी हेड हाँ फंक्शन हेड और फंक्शन फर्स्ट 5 लेते हैं, लास्ट की 5। हाँ।
मैंने और अगर पैरामीटर उसमें आप पास नंबर ऑफ एलिमेंट पास करोगे तो वो नंबर ऑफ रोज ले लेगा। तो मतलब हम ठीक है सर वो हाँ। कुछ और कहना चाहते हो तो बताओ। नहीं मैं वही बोल रही थी कि ये तो लिस्ट तो हमने ही दी है बस इतना हाँ लिस्ट तो हमने ही दी है, लिस्ट कोई और थोड़ी देगा, ही। ऐसे है ना? ठीक है, ओके लिखो। क्या कह रही है, ऐसा कब होगा कि लिस्ट भी हम नहीं दे रहे हैं और फिर हमें फर्स्ट 5 रोज देखनी है, ऐसी सोच सर रही है हम ना? तो एंटर करवा लेंगे। फर्स्ट 5 नंबर तू दोबारा एंटर कराएगी, पहले तो पूरी लिस्ट एंटर कराएगी और फिर तू फर्स्ट 5 नंबर इनपुट कराएगी। नहीं सर आपने भी हाँ बोला ना कि ऐसा कब होगा कि पूरी लिस्ट हमें देनी है। हाँ, मतलब ऐसा ये समझ तू कि मतलब मान ले यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट का डेटा जो रखा हुआ है वो हमारा डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, इस लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इससे हमें फर्स्ट 5 नंबर देखने हैं, तब हम हेड फंक्शन यूज कर सकते हैं, नथिंग एल्स, यस सर। है ना? टॉप 5 नंबर्स जो ऊपर होंगे स्टार्टिंग के हेडिंग को टच करते हुए वो हमें मिल जाएंगे। ऐसा कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा हेड और टेल का, क्योंकि मेन तो हम इस काम को हम स्लाइसिंग में भी यूज कर सकते हैं, याद है ना? स्लाइस हमने लिस्ट में किया था, तो टॉप 5 एलिमेंट यूजिंग स्लाइस। तो बस ये फंक्शन बने हुए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि नाम है हेड और टेल, तो फिर हेड या टेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल, उस टाइप का। ठीक है, चलो इसे लिख लो, बस फंक्शन है, अब आपको पता तो होना ही चाहिए ना फंक्शन, अब पढ़ोगे तो पढ़े ही नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये है स्लाइसिंग वाला पार्ट, इसे स्लाइसिंग वाले पार्ट से समझना। पहले आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, बल्कि मैं इसे इजी कर लेता हूँ, 14 15 और 16 मान लो ऐसे है। इनकी पोजीशन क्या होगी अगर इंडेक्सिंग हम बात करें? यहाँ कमेंट लिख देता हूँ मैं ताकि आपको इंडेक्सिंग इजीली समझ में आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रही है ना इंडेक्सिंग? यस सर आ रही है 10 11 12 13, सेम कैसे हो गई? 8 9 10 11 12 14 15 और 16, 1 से चल रहा था, 15 तक नहीं आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 पे आ रहा है तो 10 इधर आ गया, 11 12, अच्छा अच्छा इधर रिपीट हो रहा है ना 12 12, अब ठीक है। मैं वही सोचूं ये क्या हो गया, तारे जमी पे क्यों हो गए मेरे। तो अगर आप लिखोगे S1 ऑफ 2, देखो नॉर्मल तरीका, पहले अगर आपने सिर्फ S1 ऑफ 2 लिखा तो S1 में जो सीरीज हमारी बनेगी उसमें 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 3, 3 तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लिखते हो 2 से कॉलन लगा के छोड़ दिया आपने, तो 2 से कॉलन लगा के अगर छोड़ोगे तो सेकंड से एंड तक की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16, ओके? यस सर। अगर आपने लिखा कॉलन 5, तो ये स्लाइसिंग वाला पार्ट है, स्टार्टिंग क्योंकि से 5 जो तक स्टार्टिंग से 5 से कम, जो आपका साइज पोजीशन है 5 उससे कम, तो 1 2 3 4 5, यस सर। ठीक है? अगर ये लिखा मैंने कॉलन कॉलन, तब क्या होगा? स्टार्टिंग से लास्ट तक। स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो 1 से लेकर 16 तक पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने लिखा -3 से कॉलन, अब याद हो अगर आपको, तो इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है, इसी इंडेक्सिंग को अगर हम उल्टा यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे उरी पापा 14 से -1 -2 -3, ऐसे चलेगा ना कुछ, -4। तो फिलहाल के केस में -3 से एंड तक चल पड़ेगा, लास्ट तक तो एंड 13 तक 14 चलेगा तो 13 14 15 16, ऐसा कुछ होगा। सर लेकिन -3 से है ना तो हाँ तो -3 14 इंक्लूड 15 होगा, हाँ तो 14, हाँ सॉरी 14 हाँ 15 14 16, 15 16 गुड। 5 से कॉलन, 5 से आपने एंड तक चलाना है, और -1 कर दिया है। सर ऐसे भी हो जाता है। हाँ हुआ है, तो 5 से एंड तक नहीं जाएगा, 5 से उल्टा चलेगा, यहां को चलेगा। अगर आप -1 चलते हो तो बेसिकली यहां से यहां को चलता है, अगर आप +1 लिखते हो तो यहां से यहां को चलता है, ठीक है? तो फिफ्थ वाला एलिमेंट उठा लो, अच्छा फिर
ये वाला, इस वाले एलिमेंट को देख, इस वाले पोजीशन को देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो पहले फिफ्थ वाला एलिमेंट आएगा, फिफ्थ वाला एलिमेंट है 4, 4 फिर -1, तो 3 2 1 0, ऐसे ही चलेगा, उल्टा आ जाएगा, फिफ्थ से शुरू हो जाओ। यस सर, फिफ्थ यस सर। मतलब इसका आंसर आना चाहिए, हैश कर दो 6, 6 है ना, 6 3 2 1। 5 4 3 2 1, ऐसा चलेगा, रिवर्स में चल रहा है क्योंकि। तो और अगर आपने लिख दिया 5 से 10 और माइनस कर रहे हो, अब 5 से अगर माइनस लिख रहे हो तो इधर को जाएगा, 10 तो कभी आएगा नहीं, तो इसलिए ये ब्लैंक आएगा भाई। 5 से 10 में आप 5 से अगर 10 पहुंचना चाहते हैं, 5 पोजीशन से 10 पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो तो प्लस करोगे तभी तो पहुंचोगे, माइनस करके तो नहीं पहुंचोगे, तो माइनस करोगे तो ब्लैंक आ जाएगा। यस सर। और 10 से 5 अगर पहुंचना है और माइनस करना है तो 10 से 10 पोजीशन कहां गई हमारी, ये रही, इसमें माइनस करोगे तो ये 6 तक जाएगा, समझ में आ गया, तब तो आएगा। 10 से 3, 10 से 3 जा सकते हो +1 करके, नहीं, तो इसलिए ये भी 10 ब्लैंक to आएगा। 3। डन। यस सर। अब इन्हें रन करके देख लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये लास्ट वाला आपका ब्लैंक आ रहा है, 10 से 3 ब्लैंक आ रहा है ना, यस सर। 10 से 5 -1 करके जाओगे तो 10 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, तो 9 8 7 6, सॉरी 10 भी आएगा, 10 9 8 7 6, 5 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, यस सर। दिख रहा है आपको प्रॉपर। यस सर। 5 से 10 जाओगे तो फिर ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि 5 से 10 आपका ब्लैंक ही होगा, 5 से 10 आप जा नहीं सकते -1 करके, 5 से चलोगे तो 5 से चलेगा, और आपने -1 किया तो रिवर्स 5 4 3 2 1 0, यस सर। तो ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई पूरी की पूरी। -3 से एंड तक चलोगे तो -3 के 3 एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे, और क्या था, ये तो पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट हो रही है शायद, जो आपने स्टार्ट से एंड तक बोली थी, है ना। कॉलन 5, तो ये 0 से लेके 4 तक 5 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। फिर ये 2 से पूरा चल पड़ेगा, और ये थर्ड एलिमेंट जो आपने लिस्ट में प्रिंट कराया, समझ में आया। यस सर। कोई डाउट है इतने में? नहीं सर। तो ये स्लाइस पार्ट है, ये आपका लिस्ट में भी लगता था और सीरीज में भी लगता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। नेगेटिव वाले इंडेक्सिंग में हटा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं कभी नेगेटिव, आप इंडेक्सिंग यूज कर लेना। सॉरी, इसे नोट डाउन कर लो।